हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह नहा ली हूँ क्योंकि आज जून 11 से, तो 11 के दिन मैं सुबह जल्दी ही नहा ली थी। नहा के मैंने पूजा वगैरह कर ली है और काम वगैरह अभी तक कुछ भी नहीं किया क्योंकि सुबह उठी, मैंने कोको को स्कूल भेजा और पूजा की है। नहा धो ली हूँ, अब सारा काम शुरू करूँगी। सबसे पहले मैंने सोचा था, क्योंकि कोई भी व्रत वगैरह कुछ भी होता है तो मैं कहानी सुनने से पहले पानी भी नहीं पीती हूँ। तो जस्ट मैंने पूजा की है, अब ही मैं जूस पीऊँगी। और आज कोको स्कूल चला गया है और अब उसकी 11 दिन की छुट्टियां पड़ने वाली है। मतलब कल से मेरी बैंड बजने वाली है। बैंड मतलब मैंने थोड़े दिन पहले भी शेयर किया था मेरा फुल डे रूटीन। तो मैंने रूटीन शेयर किया था ना, तो मतलब वो रूटीन तो तब था मेरा जब कोको स्कूल चला गया था। अगर मैं वो रूटीन शेयर करूँ ना जिस दिन कोको घर पे रहे, तो भाई वो वीडियो मेरा शायद 40 मिनट का था, ये मेरा 2-3 घंटे का जाए। क्योंकि वही कोको घर पे रहता है ना वो मुझे कुछ काम करने देता है और मेरा काम बढ़ाए जाता है। तो उस दिन का छोड़ते हैं, आज का शुरू करते हैं। तो आज मेरा ब्लॉग शुरू तो किया है। अब मैं कर लेती हूँ, कुछ जूस पी लेती हूँ और तो क्या करूँगी, उसके बाद काम शुरू करती हूँ। क्योंकि मैं भूखे पेट कोई काम नहीं करती, क्योंकि मेरे पेट में ना दर्द होने लग जाता। अभी भी मेरे पेट में मीठा दर्द हो रहा है। तो मैं पहले जूस पी लेती हूँ, उसके बाद बाकी काम शुरू करेंगे। तो मैं नीचे का सारा काम खत्म करके जस्ट ऊपर आई हूँ। काम तो वैसे सारा तो नहीं खत्म हुआ, रोटी बनानी है। झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन वगैरह हो गए, सिर्फ रोटी बनानी है। मेरे पतिदेव जो अभी तक उठे नहीं है, इसलिए रोटी उनके उठने के बाद ही बनती है हमेशा। और मैं यहाँ खा रही हूँ एप्पल, क्योंकि हाफ एप्पल कुक्कू को टिफिन में डाला था तो हाफ रखा हुआ था, मैंने सोचा खा ही लेती हूँ। और मेरा 2-3 दिन हो गया कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी। पता नहीं क्यों मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। शायद मुझे वापस धरण हो गई है, पर मैं धरण मसाला ना नहीं चाहती। देखते हैं, आज में नहीं फ़र्क पड़ेगा, फिर कल दादी से मसलवाऊँगी। तो अभी ऊपर आई हूँ मैं, और मैं मीशो से एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था। मैं पहले वो आपको दिखाती हूँ, फिर आप आगे वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। टिंडी मिंडी बैग लेके आ ऊपर, कुकड़ी बैग लेके आ ऊपर। तेरा आते फिर है ना, हाथ निचली नहीं रहते है ना कुकू। आजा ऊपर, आजा आजा। बज रहे हैं अभी शाम के 5 और मम्मी ने मुझे कहा कि सागर बना के खा लो। पर सच में गाइस, मतलब मैंने कभी सागर नहीं बनाया, ना कभी सागर खाया है। मतलब कोई भी फास्ट होता है ना, मेरा निकल जाता है दिन ऐसे कुछ ना कुछ फ्रूट्स वगैरह खा के। मैं सागर वगैरह नहीं करती, और इस फास्ट में मैं यूजुअली मेरी पीहर होती हूँ, तो ऐसे नहीं खाती। तो मम्मी वगैरह बना लेते हैं। मेरे को मतलब मुझे लगता नहीं मेरा कभी भी मौका पड़ा है सागर बनाने का, तो मैं आज बना रही हूँ। मुझसे बन ही नहीं रहा है, मतलब सब कुछ मैं सब हो रहा है, पता नहीं खाने के बाद तो पता नहीं कैसा बनेगा। पर मैं ट्राई कर रही हूँ कि कुछ अच्छा बन जाए। क्योंकि मैंने साबूदाना मंगवाए थे, तो मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी भिगो के छोड़ देना। मम्मी भिगोना भूल गए, तो मैंने साबूदाना की खीर बनाई है। और मैंने जिस हिसाब से बनाई ना, यूट्यूब पर वैसे बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मैं सर्च कर करके बना रही थी। सब कुछ कचरा हो गया, क्योंकि मेरे ससुराल में क्या साबूदाना नहीं खाते, सिर्फ सामक ही खाते। इस चक्कर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो अब देखते हैं, शुरू कर दिया है तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा खाने लायक। और खुद का बनाया हुआ खुद तो खा ही लूँगी। अब देखते क्या होता है। देखो, मैंने सागर बनाने के चक्कर में पहले ये इतना दूध था, सारा का सारा दूध उफान दिया, सब कुछ साफ किया। और अब मैंने ये ड्राई फ्रूट सारे के सारे जला दिए। भाई साहब, मैंने सागर वगैरह कर लिया है और मैंने ऊपर बैठ के सागर किया था। मैं सागर वगैरह वाली टाइप की पर्सन नहीं हूँ, मैंने कभी सागर नहीं किया, तो मुझे सागर भाता भी नहीं है। सच में मैंने आज अन्न का अपमान ही किया थाली में डाल के। मैंने उसे डाल तो दिया, पर मैं लिटरली बिल्कुल भी नहीं उसे खा पाई, तो छोड़ना पड़ा। पर सो सॉरी गॉड, मैं क्या कहूँ, मैं कभी सागर करती नहीं हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब किसी भी चीज़ का नहीं अच्छा लगता है। ऐसे यूजुअल डे में खा लूँगी ना, अगर खाना खाने के बाद जैसे कभी मम्मी वगैरह बनाते तो खा पाती हूँ, ऐसे नहीं खा पाती। तो मैं आपको दिखाने वाली थी एक पार्सल जो मैंने अभी जस्ट मीशो से मंगवाया। मैं आपको उसको खोल के दिखाती हूँ, बहुत यूज़फुल चीज़ है, बहुत यूज़फुल चीज़ है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने मंगवाया है वैक्यूम स्टोरेज बैग। ये बहुत अच्छे है, मैंने इसकी रील देखी थी, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें वैक्यूम पाइप है और 5 पॉलिथीन है, बहुत अच्छी। 5 बैग है, ये एक बैग बहुत बड़ा है और 2 उससे छोटे और 2 उससे छोटे, तो ये 5 बैग है। अब देखते हैं इनको यूज़ कैसे करना है। तो मैंने आपको ये वैक्यूम मंगवाया, तो देखिए सर्दियों के कपड़े भी अलमारी में रखे हैं, जिसको मैंने ऐसे पॉलिथीन से ढक के रख रखा है। तो ये सारे सर्दियों के कपड़े कुकू के हैं। मैंने कुकू का विंटर कलेक्शन का एक वीडियो भी डाल रखा है, अगर आपको देखना है ना, तो उसके पास अनलिमिटेड कपड़े आप देख सकते हो। तो ये भी सारे विंटर कलेक्शन है। तो ये सारे मैं आपको उस वैक्यूम बैग में डाल के दिखाती हूँ कि ये अभी कितना स्टोरेज ले रहे हो और बाद में कितना स्टोरेज लेंगे। हाँ बोल। मैं तेरी बेटा हूँ क्या? बेटा बेटा कर रहा।
मुझे ना क्ले दिया। क्ले से क्या करेगा? और मुंह पे क्या लगा के लाया तू गंदा गंदा? ऐसे ये कुकू को भी कितना मजा आ रहा है। और ये देखो ये कितना बड़ा सोफा था, कितना छोटा सा हो गया है। इस पूरे वैक्यूम बैग ने पूरी हवा सोख ली और ये इतनी सी जगह में फिट हो गया है। और अभी भी इसमें काफ़ी एयर है, तो अभी भी हम वो निकाल ही रहे हैं। ये मुझे दे दे तो मेरे बेटे को क्या मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। इसकी पूरी हवा इसी ने निकाली, अब इसकी भी पूरी यही निकाल रहा है। हाँ कर। ठीक है, एक टाइम पे तो इजीली हो जाता है, फिर है ना इसमें से जोर आने लग जाता है, थोड़ा प्रेशर लगने लग जाता है। तू करेगी? हाँ। कर। करो कोको करो। हाँ करो करो। अभी भी ये देखो इतने सारे कपड़े बचे हैं। और ये सोफे ने पता है पूरा ये ऊपर वाली जगह रोक रखी थी। अभी देखो पूरा इतने से में आ गया। मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा कि आप अपनी घर की पिल्लो ब्लैंकेट्स में कुछ भी डाल के रख सकते हो, सब कुछ इतने अच्छे से स्टोर हो जाएगा और आपकी स्पेस भी बहुत ज़्यादा कम लेगा। ये सोफ़ा मैं बहुत टाइम से सोच भी रही थी कहाँ डालूँ कहाँ डालूँ। अभी देखिए कितना सही हो गया। और मेरी बेटी को भी कितने मज़ा आ रहे हैं इन सब चीज़ों में। काफ़ी सारे कपड़े तो आपने देखा ये डाल के रख दिए और काफ़ी सारे कपड़े अभी बच्चे हैं। तो मैं ऐसे सोच रही हूँ अब सर्दियाँ तो थोड़े दिन में शुरू हो ही जाएगी, महीने डेढ़ महीने में। इस बार जो कुकू के पुराने कपड़े वगैरह जो भी है ना वो सब कुछ मैं इस वैक्यूम बैग में डाल के रखूँगी, क्योंकि मेरा दोनों बैग एकदम फुल भरे हैं सामान से। तो इस बार मैंने यही सोचा कि सब कुछ इसके अंदर डाल के रखूँगी, ताकि जितनी भी रजाई ब्लैंकेट्स वगैरह कम स्टोरेज हो ले। और सच में वर्थ इट है और बहुत कम रेट में, शायद 250 रुपये में ये 5 बैग आया है। तो मैंने सोचा है मैं 1000 रुपये की 4 और मंगवा लेती हूँ। इसमें तो मेरे पूरा घर का सामान आ जाएगा। तो मैं इसका कमेंट स्क्रीन यहाँ इसका जो रील देखी थी अगर वो सेव होगी तो मैं वो भी डाल दूँगी, वरना इसका साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी ज़रूर दूँगी। बहुत अच्छी चीज़ आप मंगवा सकते हो थम्स अप। ये मेरी पूरी अलमारी हो गई है खाली, अब इसको बस साफ़ करना। और ये देखो सारा सामान इसी में आ गया। और वो मैंने कोको के कपड़े इसलिए नहीं डाले क्योंकि अभी सर्दियों में काम आएंगे। मेरे पतिदेव जी का फ़ोन बज रहा है। टीमू छोरी है क्या तू नई लुगड़ी के अंदर? हैं? चुजा 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 चुजो चुजा। और खा गई तो उस लोगड़ी को। अभी तक तो मम्मी ने गोटा भी नहीं लगाया इस पे। देखो बच्चों को बदमाशी से बचाना हो ना, बच्चों को कोई ना कोई काम लगा दो। यहाँ 100 बिस्किट रखे हुए थे, मैंने सारे इसको बोला है कि उठा के उसमें डालता जा। अभी पिछले 10 मिनट से तो इसी प्रोसेस में लगा हुआ है। आधे बिस्किट तो मुझे पता है इसने पक्का चूरा कर दिया होगा, पर इसने देखो कितना बिखेरा कर रखा है, इधर खिलौने। तो ये सही चीज़ है, काम में लगा हुआ है। कुकू रखो बेटा, सारे रखो फटाफट। तो मैं चाय के साथ हमेशा यही बिस्किट खाती हूँ, क्योंकि ये इसमें मैदा नहीं होता है, ये पूरे आटे के बने हुए होते हैं और बॉडी के लिए अच्छे भी होते हैं। और चाय हमेशा कभी भी अकेली नहीं पीनी चाहिए, तो मैं ये बिस्किट हमेशा लेती हूँ। मैं दिखाती हूँ, देखो इसने कितने बिस्किट डाल दिए, ये देखिए। तो ये मैंने आज पापा से मंगवाए थे क्योंकि ये ख़त्म हो रहे थे इसलिए। तो ये मेरा बेटा मम्मा की हेल्प कर रहा है ना। हाँ। थैंक यू, वेलकम। मैंने कल कुछ भी शूट नहीं किया था, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग से शूट कर रही हूँ। आपको पता है मैंने कल 11 का व्रत किया था। तो ऐसे कहते हैं 11 के दिन चावल नहीं खाते, पर 12 के दिन जब व्रत खोलते हैं तो चावल से ही खोलते हैं। तो मैं मेरे लिए खिचड़ी लेके बैठी हूँ, कुकू को भी डालिए, पर कुकू तो क्या खिचड़ी खा ले। तो मैंने सुबह बस तुलसा लिया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिया था, और जूस ले लिया। उसके बाद में अब मैं दोपहर हो रही है तो मैं खा रही हूँ खिचड़ी। तो खिचड़ी से ही व्रत खोलना चाहिए, ऐसे बोलते हैं चावल से खोलना चाहिए। मेरे को नहीं खाना, आप खा लो। और कुकू देखो पूरा मिट्टी में हो रखा है, कैसे खा रहा है। और उधर भी देखो कुकू ऐसे कैसे खा रहा है, अच्छे से खाना। तो पूरा मिट्टी में भर के आया है, कहाँ से मिट्टी में भर के आया है। फिर तो छुट्टी होनी ही नहीं चाहिए। उठा के खा ले। इसने क्या हालत मचाई है बुक्स की। पर जितना बिखेरा तूने किया ना, सारा बिखेरा मैं तुझसे उठाऊंगी। उठा सबको। पर ये क्या कर रहा है ना, सारी बुक्स को उठा के ऊपर रख रहा है, तो ऊपर से वापस स्लिप होके नीचे आ रही है। तो क्या हालत मचाई है। रख वापस इनको सबको। चलो आप। हाँ यार मेरी बुक तो दे दे, तेरी तो सारे उठा के रख। चल रख। तो मैंने बुक्स सारी समेटी है क्योंकि ये यूज़ की नहीं है, साइड पे निकाली। बुक्स सारी समेटी, इधर आई तो इसने इधर वापस इतना सारा बिखेरा कर दिया। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं एक समेटती हूँ एक बिखेर देता है। और उसको पता, मेरे को पक्का पता है ये मैं बिखेर समेट के जाऊँगी और उसने बाहर कुछ बिखेरा कर दिया होगा।
देखो आज हम वैक्यूम पॉलिथीन में और सामान डाल रहे हैं। तो ये है कोको के पहले के कपड़े जो अब कोको को छोटे हो गए। ये भी पहले के कपड़े, मैं बेड खोल के बैठी हूँ। तो ये सारे कपड़े अब मैं वैक्यूम बैग में डाल दूंगी क्योंकि इन्होंने देखो पूरी बेड जगह रोक रखी थी। अब देखते हैं, इतनी देर तो ये पूरे में कवर थे, अब कितनी जगह में आ जाते हैं। तो मैं फटाफट इनमें डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। अभी तो देखिए इतने सारे कपड़े हैं और ये इतने सारे कपड़े, ये पूरा ये कट्टा भरा हुआ था। वो कपड़े कुछ और पड़े हैं और इस साइड और कुछ कपड़े पड़े हैं। देखते हैं अभी कितनी जगह में आ जाते हैं। गाइस तो मैंने कितने बैग भर लिया, एक ही भर लिया। ये इसके सारे वुलन कपड़े हैं जो अब छोटे हो गए। ये इसके सारे रेगुलर वेयर के कपड़े जो छोटे हो गए। ये जो वुलन कपड़े जो उसके बहुत ज़्यादा अभी साइज़ में बड़े हैं वो मैंने यहाँ रख लिया। कुछ कपड़े वहाँ रखे हुए हैं जो मतलब अभी नहीं आएंगे इसको। और इसमें भी, इसमें मेरे कपड़े हैं, उसमें कुछ मेरे कपड़े हैं। तो अब इन सबको मैं वैक्यूम करती हूँ। अब देखते हैं ये अभी इतने ज़्यादा फूले हुए हैं, अब कितना स्टोरेज लेते हैं। फिर इन सबको बेड में डाल दूँगी मैं। ये बेड में कितने अच्छे से अरेंज हो गए। पहले मेरे बेड में नहीं सब थमाते ही नहीं थे, मैंने कार्टून बैग ऐसे बैग कर करके रख रखे थे। अब ये इतने इजीली आ गए और अब अभी भी देख सकते हो अब कितनी जगह खाली रही है। मतलब ये सारा सामान इन दोनों में भरा हुआ था और ये सिर्फ इतने से में आ गया। भाई साहब क्या सही चीज़ है। तो मैं 2 दिन से आपको सेम ही चीज़ दिखा रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं इस मीशो के प्रोडक्ट से ऑब्सेस्ड हो गई हूँ। ऑब्सेस्ड मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि लेडीज़ को और क्या चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज इशू बहुत ज़्यादा होता है कि सामान कहाँ रखे और सर्दियों का तो समझ में ही नहीं आता। तो मैंने पहले 5 बैग ऑर्डर किए थे, अब मैंने 5 बैग और ऑर्डर कर दिए जो कल परसों में आ जाएंगे। तो उसमें मैं क्या करूँगी, इसमें एक बड़ा बैग आता है, 2 से छोटे जो सबसे बड़े बैग होते हैं ना उसमें आप रजाई डाल के रख सकते हो। और सोचो रजाई वगैरह कितनी बड़ी बड़ी जगह रोकती है, ब्लैंकेट्स वगैरह। तो मैं इसमें डाल के इनको वैक्यूम कर दूंगी ताकि वो थोड़ी छोटी हो जाए। तो वो सब मैं सर्दियों की बात करूंगी, पर मैं 2 पैकेट मंगवा के रख लूंगी क्योंकि अब थोड़ी दिनों में सर्दी आने वाली है। मैं अभी पैक करूंगी फिर वापस निकालूंगी इस हिसाब से। तो आज की व्लॉग के लिए इतना ही। और अभी तक मैंने बैड वगैरह बंद नहीं किया। मीनू वैसे को बुलाया था हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं बैड वगैरह खुद नहीं खोल पाती। तो आज की व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, हंसते रहिए और सच में प्लीज 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 इस ब्रॉड मेरी बेटी की क्या बोल रहे हैं, गुड नाइट स्वीट ड्रीम और टेक केयर। राधे राधे भी बोलो, राधे राधे राधे। और बोलो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बोलो लाइक करें और सब्सक्राइब। ठीक है, आया समझ में। मेरी बेटी की बात आपको माननी है। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।